यहाँ पे एक चीज है, फॉर एग्जांपल इस तरह के डिविजन है, इसके अंदर इमेज है, फिर टेक्स्ट है कुछ इस तरह, फिर एक ये है और फिर एक ये है। इनको भी 4 कॉलम दे, इनको भी 4 दे, इनको भी 4, 12 हो गए। ये रो कंप्लीट हो गई। फिर और रो ले लें और इस रो के अंदर आप करते हैं, आप समझ आ जाएगी। मैं एडवांस गया। ओके, आ जाए इंट्रोडक्शन टू द बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या है? द ट्विटर बूटस्ट्रैप जो है ये ट्विटर का प्रोडक्ट है। ट्विटर जानते हैं ना, ये ट्विटर का प्रोडक्ट है, मतलब ट्विटर ने बनाया है। ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, फ्रंट एंड मीन्स के डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। एंड इट वाज क्रिएटेड बाय मार्क ओटो एंड जैकब थॉर्नटन ए ट्विटर। इन बंदों ने इनको डेवलप किया एंड रिलीज्ड एज एन ओपन सोर्स प्रोडक्ट इन अगस्त 2011 ऑन गिटहब। गिटहब के बारे में जो मैंने बताया था, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं। और एज ओपन सोर्स मीन्स के फ्री टू यूज़ के लिए उन्होंने 2011 में रिलीज़ किया। 2011 में रिलीज़ करने के बाद ये 2014 में सबसे पॉपुलर, गिटहब पे सबसे पॉपुलर जो प्रोडक्ट था वो बूटस्ट्रैप था। कितने प्रोडक्ट, कितने लैंग्वेजेस, कितनी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो हॉटेस्ट या पॉपुलर था वो बूटस्ट्रैप था। Bootstrap framework is for web designer and web developers that makes the website development quite easier, reduce development time and it is powerful। ये दोनों के लिए है। ये प्रोसेस को ईजियर बनाता है, डेवलपमेंट को ईजी बनाता है, टाइम कम लेता है। अगर एक टेबल आप तकरीबन 20 मिनट में बनाते हैं तो वही टेबल एग्जैक्टली आप 1 मिनट में बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में। और स्टैंडर्ड डिज़ाइन मीन्स के वर्ल्ड वाइड जो डिज़ाइन पैटर्न्स फॉलो होते हैं, सिंपल डिज़ाइन लेकिन कॉम्प्लेक्स। सिंपल डिज़ाइन में बहुत खूबसूरती होगी इसमें अगर आप ये डिज़ाइन यूज़ करें। एंड इट इज़ अ स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड। इस तरह नहीं कि आपने यहाँ पे कुछ और चीज़ें ली हैं, वहाँ पे कुछ और ली है। अगर आप इसको बना रहे हैं तो दुनिया के किसी कोने में भी कोड पे समझेंगे लोग आपके। लेकिन कुछ लोगों का कोड सिंटैक्स चेंज होता है, मेरा चेंज होगा, एक और डेवलपर का चेंज होगा, उनके मेथड सब कुछ चेंज होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फॉर्म को मैं किसी और तरीके से बनाऊंगा, वो किसी और तरीके से बनाएगा। मैं फॉर्म को जनरली लूंगा, वो टेबल में लेगा। ठीक, लेकिन बूटस्ट्रैप में ये बात है कि एक स्टैंडर्ड बन गया। अगर आप इनके ज़रिए कोड करते हैं तो आपके कोड पे भी समझेंगे, उनके कोड पे आप समझेंगे, जो भी उन्होंने बूटस्ट्रैप के ज़रिए बनाया हो। ठीक, ये फ़ायदा भी है। एंड इट इज़ पावरफुल, इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। बूटस्ट्रैप इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल फ्रंट एंड HTML CSS एंड JS फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप इन 3 लैंग्वेजेस से बना है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। इनमें jQuery भी यूज़ हुई हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। फॉर फास्टर एंड ईजियर रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट, फास्टर, इजी एंड रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। सेटअप क्या है बूटस्ट्रैप का? फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। जिस तरह के आप फंटासम को डाउनलोड करते थे, इसी तरह ही आप getbootstrap.com से डाउनलोड करें बूटस्ट्रैप को। फिर इसको अनजिप करें, ये जिप में डाउनलोड हो जाएगा। इसको अनजिप करें। अनजिप करने के बाद इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स होंगे, CSS का फोल्डर होगा, JS का फोल्डर होगा, फंड्स का फोल्डर होगा। अब रिसेंटली तकरीबन 15-20 दिन हो गए, पहले बूटस्ट्रैप 3 चल रहा था, अब बूटस्ट्रैप 4 भी आ गया है, 4 वर्जन। तो 4 वर्जन में ये फंड्स का फोल्डर नहीं है। ठीक, कीप इन माइंड। अब डाउनलोड करें, इसके बाद jQuery, जैसे आपने पढ़ा कि ये बना है जावास्क्रिप्ट से, CSS से और HTML से। इसके साथ साथ ही jQuery भी यूज़ हुई है, तो jQuery को भी इनके साथ साथ ही डाउनलोड करें। अच्छा, अच्छा यहाँ पे इसको एस्केप, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करें। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। getbootstrap.com पे जाए। ठीक, ये यहाँ पे बहुत बड़ा लिखा है डाउनलोड या गेट स्टार्टेड में आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे डाउनलोड में अगर आप आएँ तो इसको डाउनलोड करें, कंपाइल CSS एंड JS, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएँ यहाँ पे 3 to 4 और 13 क्लास है आपका, यहाँ पे इनको सेव करें। ये तकरीबन
562 KB है। जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो फोल्डर में शो करें इनको। यहाँ पे डाउनलोड हो गया, फिर इसको अनजिप करें। ठीक है, अनजिप करने के बाद इनमें से देखो, पहले बूटस्ट्रैप फोल्डर जिप होती थी, अनजिप होती थी, इसको डिलीट करें। अब अन जो है सॉरी, अगर इसको डिलीट करना है तो फिर डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए एक फ़ोल्डर बनाएं, ठीक है, ताकि हमें फिर पता हो कि ये बूटस्ट्रैप के फाइल है। पहले ये खुद फोल्डर बनी होती थी, इसके अंदर ये सब कुछ होता था, लेकिन इसमें जो 4 वर्जन आया है, मतलब ये बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर करें, ये भी। तो बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर इनका CSS फोल्डर है, जो कि इनके CSS फाइल्स हैं। bootstrap.css को कनेक्ट करना होगा अपनी पेज से जो आप बनाएंगे। इसके बाद JS को भी आपने कनेक्ट करना होगा bootstrap.js अपनी पेज से जो आप बनाएंगे। इसके बाद आप डाउनलोड करें jQuery। jQuery को आप, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है jQuery.com/downloads में से फिर ये डाउनलोड ही आएगी। तो यहाँ से jQuery का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी डाउनलोड करें। यहाँ पे डिफरेंट टाइप है, डाउनलोड द अनकम्प्रेस्ड डेवलपमेंट jQuery 3.21, ये डाउनलोड करें। ये भी बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर ही मैं रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे jQuery को भी डाउनलोड करें। अब तीसरा जो जॉब है, थैंक यू सो मच, तीसरा जो जॉब है आपका वो ये है कि बस अब आए और अपनी पेज बनाए। अपनी पेज कौन सी, HTML की पेज बनाए, test_bootstrap। अच्छा, इससे पहले मीडिया क्वेरीज मैंने आपको नहीं बताया, ठीक। तो मीडिया क्वेरीज का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आप मीडिया क्वेरीज, जी ओके, डाउनलोड बशीजा, नेटवर्क एरर, जैसे डाउनलोड हो जाएगी, ये डाउनलोड हो गई, ठीक है। इससे पहले मैं आपको मीडिया क्वेरीज की, जो कि CSS 3 में है। मीडिया क्वेरीज बेसिकली अगर आपने एक स्टैटिक HTML एंड CSS का वेबसाइट जो है वो आपने बनाना है। अच्छा, इससे पहले ओके फाइन, चलो ओके, मैंने CSS का बेसिक स्ट्रक्चर एक प्रोजेक्ट टाइप का ड्रा नहीं किया, ठीक है, तो वो भी ड्रा कर दूंगा कल मैं, ठीक है, कल ड्रा कर दूंगा बस। मीडिया क्वेरीज, यहाँ पे मैं आपको CSS 3 के मीडिया क्वेरीज बता रहा हूँ। अगर आपने एक HTML CSS का वेबसाइट बनाया है और इस वेबसाइट को कैसे अपनी रिस्पॉन्सिव पेज बनाना है, तो आप अपने कस्टम वेबसाइट को भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप को यूज़ किए बगैर। बूटस्ट्रैप बेसिकली आया है कि आप ये मीडिया क्वेरीज ना लिखिए। अब आपके लिए मैं मीडिया क्वेरीज लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे HT कंट्रोल स्पेस, मीडिया क्वेरीज एग्जांपल। अब तक आप बूटस्ट्रैप के वो लिंक्स भूल जाए, ये इससे पहले वाला काम था, मुझसे रह गया। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ H1, ठीक, और इस पेज को ओपन करें। यहाँ पे करता ये हूँ कि इसको सेंटर पर अलाइन करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे CSS स्टार्ट करता हूँ। इस CSS को क्या कहते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट, ओके। तो यहाँ पे स्टाइल में इस H1 को मैं अलाइन करना चाहता हूँ वलीद खान सेंटर पे, तो क्या करूँ, इसको अलाइन करना है सेंटर पे, इसको सेंटर पर लाना है यार। 1 मिनट, 1 मिनट, यस, 1 मिनट, ठीक, सेंटर पर लाना है, क्या करूं, टैग के अंदर नहीं, मुझे यहाँ पे स्टाइल के अंदर इनके लिए स्टाइलिंग, टेक्स्ट लाइन कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे, वेरी गुड। तो टेक्स्ट लाइन का क्या मतलब, किस चीज़ पे टेक्स्ट,
H1 को सेलेक्ट करो, सेलेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर है या एलिमेंट सेलेक्टर है या क्लास सेलेक्टर है, ये कौन सा सेलेक्टर है? क्या हो गया है तुझे? H1 is an element selector or text selector, ओके। यहाँ पे H1 टेक्स्ट अलाइन करना है सेंटर पे, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो या पैडिंग लेफ्ट, चलो ओके। मैं पैडिंग लेफ्ट देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल। अच्छा, इससे पहले मैं इनके लिए बॉडी ले लेता हूँ, ठीक है। बॉडी का कलर मैंने चेंज करना है, तो बॉडी सेलेक्टर, यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चलो रेड। और इस पेज को देखें, ये यूँ हो गया। लेकिन अगर मैं स्मॉल स्क्रीन पर कन्वर्ट हो जाऊँ, ठीक, यहाँ पे तो टेक्स्ट कहाँ पे गया? तो मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह शो होगा, फिर आप यूँ स्क्रॉल करेंगे और टेक्स्ट वहाँ पे फाइंड होगा। एक चीज़ वहाँ पे होगी, यहाँ पे टेक्स्ट का सब कुछ ख़राब आ गया, कुछ और वहाँ पे होगी, कुछ इससे आगे होगी, तो फिर ये सब डिज़ाइन ख़राब होगा। इसके लिए आप मीडिया क्वेरीज लिखेंगे। मीडिया क्वेरीज का जो सिंटैक्स है वो ये है कि यहाँ पे आपने @मीडिया लिखना है। मीडिया कौन से मीडिया के लिए आपने यूज़ करना है, ठीक। मीडिया कौन से मीडिया के लिए? अगर स्क्रीन मीडिया के लिए यूज़ करना है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ देते हैं कि अगर सबसे से ज़्यादा विड्थ उनका होगा 480 पिक्सल। चलो ये भी याद रखें, जो मोबाइल स्क्रीन होते हैं वो तकरीबन 320 टू 480 पिक्सल उनका विड्थ होता है, या 320 टू 768 पिक्सल तक। फिर 768 पिक्सल से लेके तकरीबन 768 पिक्सल आर ग्रेटर देन जो विड्थ होते हैं वो होते हैं टैबलेट्स के। फिर जो डेस्कटॉप के होते हैं वो तकरीबन 992 आर ग्रेटर, ठीक। फिर लार्ज स्क्रीन के जो होते हैं वो 1200 या 1200 से ज़्यादा विड्थ इनकी होती है। तो अगर आपने मोबाइल के लिए करना है या स्मार्ट स्क्रीन के लिए करना है, तो आपने मीडिया क्वेरीज लिखने होंगे स्टाइल के अंदर। एक तो आपने जनरल स्टाइल दी डेस्कटॉप के लिए, ये आपने दी। इसके बाद आप लिखते हैं @मीडिया, फिर आप लिखते हैं कि स्क्रीन के लिए, एंड इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो होगी तकरीबन, आप कह सकते हैं कि 480 पिक्सल, या आप कह सकते हैं कि जैसे इनकी विड्थ हो 360 पिक्सल, ओके। तो फिर क्या हो जाए, अगर स्क्रीन का साइज इतना हो या स्क्रीन की अगर विड्थ मैक्सिमम 360 पिक्सल हो, तो फिर आप बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड से चेंज करें येलो पे। Ctrl+S फर्स्ट बात तो ये हो गई, ठीक। अब जैसे ही स्मॉल स्क्रीन आ रहा है तो इनका बैकग्राउंड तो चेंज हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, ओके फाइन। इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी बात यह है, आप कह सकते हैं कि भाई एक तो बॉडी पे आपने काम कर दिया, फिर अगर स्क्रीन 360 पिक्सल हो तो आप H1 को क्या करें, H1 को पैडिंग लेफ्ट जो मिला है कितना 600 पिक्सल, तो पैडिंग 1 को आप 20 पिक्सल करें, और उनका जो फंड साइज है वो भी कम करें, 16 पिक्सल करें, ठीक है। तो आप देखें, इसको रिफ्रेश करें और आए, टैबलेट के लिए नहीं है लेकिन मोबाइल के लिए है, तो मोबाइल की स्क्रीन पे वो टेक्स्ट सेट हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पे आए तो इनका कलर चेंज करें, बैकग्राउंड चेंज करें, तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कि एक इमेज वहाँ पे इतना शो हो रहा है तो मोबाइल की स्क्रीन पे जैसी आ जाए तो इमेज को पैडिंग लेफ्ट फिर इतना मिले, इमेज का साइज फिर कम हो जाए, इमेज को यूं करें वो करें, ये मीडिया क्वेरीज सिंपलेस्ट है ना, सिंपल है, लिख सकेंगे। बहुत सादा अल्फाजों से समझाए हैं, देखो अगर नहीं यूज़ करें तो फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इंशाल्लाह समझेंगे, आगे भी इस पे काम करेंगे, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। लेकिन ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल अपने पास ही रखें। इसके बाद जो पढ़ रहे हैं वो था बूटस्ट्रैप। इस पेज को मैं क्लोज करता हूँ, वो है बूटस्ट्रैप। यहाँ पे फोल्डर है बूटस्ट्रैप की, बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर 2 सब फोल्डर्स है और एक jQuery है। एक
HTML का पेज बनाएं, फॉर एग्जांपल टेस्ट अंडरस्कोर बूटस्ट्रैप डॉट HTML ht कंट्रोल स्पेस बूटस्ट्रैप टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होगा, वो मेटा टैग ऐड करना होगा। ठीक, मेटा, ठीक, मेटा के अंदर फिर इनके एट्रीब्यूट से एक था नेम, जो कि इनमें से क्या था, व्यू पोर्ट। दूसरी बात क्या थी, कंटेंट, कंटेंट में से था कि विड्थ इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ फिर कामा फिर इनिशियल डैश स्केल इक्वल टू 1.0। फाइन, ये भी आपने लिख लिया। फिर आपने कनेक्ट करना होगा बूटस्ट्रैप के स्टाइल को। तो बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.minimum.css या bootstrap.css इसको कनेक्ट करना है आपने। कैसे कनेक्ट करना है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट और CSS href में बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.css। इसके बाद आपने जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट करना होगा। जावास्क्रिप्ट कहाँ पे है, ये JS फोल्डर के अंदर आपने bootstrap.js या bootstrap.minimum.js इनमें से एक को कनेक्ट करना होगा। तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं, वो स्क्रिप्ट से कनेक्ट करते हैं। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट को अगर लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइप टेक्स्ट और CSS को अगर लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर ना लिखे तो अच्छी बात है। ठीक है, स्क्रिप्ट में आप यहाँ पे देते हैं src सोर्स, मतलब कि ये स्क्रिप्ट कहाँ पे है, जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो कहाँ पे है, तो बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर JS फोल्डर के अंदर bootstrap.js ये है। इसके बाद आपने कनेक्ट करनी होगी jQuery। ठीक है, jQuery को कनेक्ट करने के लिए भी आप स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो स्क्रिप्ट, इसके बाद यहाँ पे भी src और ये बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर jQuery डैश 3.2.1.js के नाम से है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये jQuery डैश 3.2.1.js के नाम से है और हमारा पेज ये है। हमारे पेज के लिहाज से ये बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर यहाँ पे है। आई थिंक बूटस्ट्रैप सेटअप हो गया। ठीक, बूटस्ट्रैप सेट हो गया। इसके बाद आपने आना है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, पहले भी बताया, बूटस्ट्रैप इंक्लूड्स द रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट फ्लूइड ग्रिड सिस्टम दैट appropriately scales up to 12 columns as the device or viewport size increases। ठीक, इट इंक्लूड्स प्री डिफाइंड क्लासेस फॉर इजी लेआउट। बूटस्ट्रैप में कुछ नहीं है, प्री डिफाइंड क्लासेस है। प्री डिफाइंड मीन्स ऑलरेडी डिफाइंड क्लासेस। ऑलरेडी डिफाइंड मीन्स कि यहाँ पे एक बटन आपने लेनी है। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम बटन डिजाइन करते थे फॉर्म में तो किस तरह डिजाइन करते थे, बटन को कोई क्लास दे दो, बटन का टैग और फिर बटन के लिए बटन का कलर, बटन का बैकग्राउंड और बटन का फला 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 बहुत सारी चीजें करते हैं ना। ठीक है, और फिर आपने क्या होता था, आपने क्लास दिया होता था। ठीक है, कि बटन के लिए कोई क्लास, और फिर स्टाइल शीट में आते थे style.css में, यहाँ पे फिर आप वही क्लास, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल बटन टेस्ट क्लास आप देते थे। बटन टेस्ट के लिए फिर आप यहाँ पे बटन का कलर, बटन का बैकग्राउंड, बटन का फला फला ये लिखते थे। बूटस्ट्रैप में क्या की, बूटस्ट्रैप में क्या है, बूटस्ट्रैप में जो हमने स्टाइल कनेक्ट किया bootstrap/css/bootstrap.css, तो उस CSS में बटन के लिए रेडीमेड डिजाइन किया गया है और जस्ट आपको तैयार क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर आपने एक ऐसी बटन लेनी है जिनका बैकग्राउंड रेड हो, जिनका ये हो ये हो, उन्होंने खुद स्टैंडर्ड डिजाइन किया है। जस्ट आप बटन ले लें और बटन में सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम ऐड करें कि फॉर एग्जांपल BTN डेंजर, तो आपके पास ऑटोमेटिकली रेड बटन आएगी। ना आप बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। इसी तरह हर एक चीज़ के लिए प्री डिफाइंड क्लासेस है और कुछ टाइम के बाद या कुछ प्रैक्टिस के बाद ये सब क्लासेस आपको याद रह जाएंगे। अगर आपको याद नहीं रहते, वेबसाइट पे तैयार पड़े हैं, वहां से उठाओ, वहां पे पेस्ट, कुछ बात नहीं। ठीक, तो बूटस्ट्रैप की ये बात है एग्जैक्ट। अच्छा, इस पे कौन समझता है बूटस्ट्रैप ग्रिड पे, कोई आइडिया है? इस पे कुछ समझते हैं आप, ये क्या लिखा है?
ग्रेड सिस्टम में क्या है, यहाँ पे आप एक वन लाइन, लाइन बाई लाइन कौन समझा सकता है, मुसविर कहाँ पे है, समझा सकते हो लाइन बाई लाइन? एग्जैक्टली, यस, एग्जैक्टली, ये तो वो भी देख रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है इनका? मतलब है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट इतने एरिया में, कोई इमेज, कोई वीडियो, एक पेज पे इतने एरिया में आपने शो करनी है तो इनको 4 कॉलम दे, अगर इतने एरिया में शो करनी है तो इनको भी 4 दे, अगर इतने में शो करनी है तो इनको भी 4 दे। ठीक है, सेम सेम। इसी तरह अगर आपने नहीं यार इसको इतनी जगह दे, इसको इतनी जगह दे, लेकिन एक रो में आपने 12 कॉलम बराबर करने हैं, तो आप समझा सकते हैं। ठीक है, गुड, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि देखो कॉलम डैश एम डी डैश वन, अगर आपने फिर कॉलम असाइन करने हैं तो कॉलम असाइन करने का तरीका ये है कि कॉलम डैश एम डी डैश वन, एम डी इज़ यूज्ड फॉर मीडियम डिवाइसेस। ठीक, मीडियम डिवाइसेस में टैबलेट्स आते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर कॉलम डैश एम डी, ये 1 कॉलम मिले हैं, फिर ये 8 कॉलम मिले हैं कि 8 इतने एरिया में अगर आपने कोई चीज़ रखनी है, फिर इतने एरिया में, इतने एरिया में, इतने एरिया में, समझ आ जाएगी अब प्रैक्टिकल करके। ठीक, यहाँ पे ये भी सेम है, एक्सेस इज यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस जिनमें से मोबाइल फोन्स आते हैं। ठीक, बाकी सेम है, कॉलम डैश एक्सेस डैश वन। यहाँ पे एसएम, एसएम मींस स्मॉल डिवाइसेस। ठीक है, सॉरी, मीडियम डिवाइसेस में आते हैं डेस्कटॉप्स, ठीक है, जो स्मॉल डेस्कटॉप है। एमडी में आते हैं, सॉरी, एसएम में आते हैं टैबलेट्स, एक्सेस में आते हैं मोबाइल फोन्स, ओके, और एलजी में लार्ज डेस्कटॉप आते हैं। ये जो है ये देखिए आप, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस आर फोन्स। ठीक, इसका आइडिया क्या है, बेसिकली ग्रिड बिहेवियर या हॉरिजॉन्टल एट ऑल टाइम्स, ये क्या है? एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस मतलब कि फ़ोन, एक्सेस यूज होता है इसके लिए। कॉलम डैश एक्सेस, ये डॉट का मतलब कि ये क्लास का नाम है। ठीक, ये डॉट आप लिखेंगे नहीं, तो अगर आपने कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए लिखने हैं तो आप देंगे कॉलम डैश एक्सेस डैश 2 या 4 या 3, जितने भी कॉलम्स देने हैं आपने। मतलब ये है कि अगर एक वेब पेज है, ये वेब पेज है, फॉर एग्जांपल ये पूरी वेब पेज है, ये पूरी वेब पेज है, तो आपने इतने एरिया में, इतने एरिया में एक इमेज लेना है और इस एरिया में इनके साथ टेक्स्ट लेना है। तो इस एरिया को आप कॉलम दे दें इसी तरह के, कॉलम डैश एमडी डैश फॉर एग्जांपल 6, इसको दे दे कि कॉलम डैश एमडी डैश 6, इसको भी 6 दे दें, तो एक रो में 12 कॉलम हो गए। और बेसिकली आप डिविजन में देंगे इसी तरह, डेव और फिर क्लास, इस तरह देंगे, डेव फिर क्लास लिखेंगे, क्लास इक्वल टू और कॉलम डैश एमडी डैश 6, ये क्लास खत्म, ये डिवीजन खत्म, यहाँ पे डिवीजन खत्म, और इस डिवीजन के अंदर जो कुछ लिखेंगे तो ये यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और एक रो है, ये पूरी रो है। ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक यहाँ पे प्रैक्टिकल ना हो। ठीक है, अच्छा, जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस होते हैं उनके लिए एक्सेस यूज होता है लेस देन 768 पिक्सल, उनका जो विड्थ होता है। स्मॉल डिवाइसेस में टैबलेट्स आते हैं, उनका विड्थ जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल देन 768 पिक्सल। मीडियम डिवाइसेस डेस्कटॉप होते हैं जिनका विड्थ ग्रेटर और इक्वल देन 992 पिक्सल। लार्ज डिवाइसेस में डेस्कटॉप आते हैं ग्रेटर और इक्वल देन 1200 पिक्सल। ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होंगे, इस पे बाद में समझाऊंगा लास्ट क्लास में जब बूटस्ट्रैप का होगा। ये कोलैप्स टू स्टार्ट हॉरिजॉन्टल अबव ब्रेक पॉइंट्स, उनका जब ब्रेक पॉइंट्स आएगा तो ये कोलैप्स होंगे। फॉर नाउ आप यूज कर सकते हैं एमडी एसएम एक्सेस, जो भी यूज करते हैं, जैसे जो है वो 4 5 6 जितनी भी क्लासेस देते हैं वो दे दे।
अब तक हमने पढ़ा ये कि बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम की 4 क्लासेस हैं, एक एक्सेस, एक एसएम, एक एमडी, एक एलजी। एक्सेस फॉर फोन्स, एसएम फॉर टैबलेट्स, एमडी फॉर डेस्कटॉप्स, एलजी फॉर लार्जर डेस्कटॉप्स। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर पे आप समझे। ये एक पेज है फॉर एग्जांपल, ठीक, ये एक पेज है। इस पेज में देखो ये डिफरेंट रोज है, आपको शो नहीं होते लेकिन डिफरेंट रोज है। इस पेज में से कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह है। तो देखो ये एक रो है, इसको एक डिवीजन में के डेव, ये रो यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे स्लैश डेव, ये खत्म हो गई। क्लास यहाँ पे आपने दे दिया कि रो, तो बूटस्ट्रैप को खुद पता चलता है कि ये रो है। फिर अगर आपने कॉलम लेने हैं, फॉर एग्जांपल एक इमेज को इतने एरिया में शो करना है, 1 2 3 4 5 6 में शो करना है, ठीक है, या 7 में शो करना है, तो आप यूं करें यहाँ पे, ये अब एक और डिवीजन बन गई ना, देखो डिवीजन है, तो इसके अंदर ये डिवीजन आ जाएगी, लेकिन उसको क्लास जो मिलेगा वो यूं मिलेगा कि कॉलम डैश एसएम लिखते हैं या एमडी लिखते हैं या एलजी लिखते हैं या एक्सेस लिखते हैं, नो मैटर, डैश 6। तो यूं स्ट्रक्चर बनेगा और फिर इस डिवीजन के अंदर जो कुछ आप लेते हैं वो लेते रहेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें, करते हैं यूं कि बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये पेज रेडी है, बूटस्ट्रैप कनेक्टेड है, तो करना आपने ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर लेनी है। कंटेनर यूं लेते हैं कि सब के लिए लेते हैं, या आप एक रो के लिए भी कंटेनर ले सकते हैं। कंटेनर की दो टाइप्स हैं, एक है कंटेनर और एक है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर और एक है कंटेनर फ्लूइड। ओके, कंटेनर फ्लूइड का विड्थ 100% होता है। जिस तरह के आप डिवीजन लेते थे, ठीक है, कंटेनर कुछ नहीं है, डिवीजन है, जो आप डिवीजन लेते थे फिर हम उनको विड्थ हाइट देते थे, वही कंटेनर्स है। तो हम ये कर देते हैं कि एक मेन कंटेनर लेते हैं, डेव क्लास कंटेनर, फिर इसके अंदर लेते हैं डेव क्लास रो, एक रो लेते हैं इसके अंदर, फिर इस रो के अंदर 12 कॉलम्स है, तो रो के अंदर आप लेते हैं कि यार डेव क्लास कॉलम SM4 यहाँ तक, डेव क्लास कॉलम SM4 यहाँ तक, डेव क्लास कॉलम SM4 यहाँ तक, और उस स्पेसिफिक एरिया डिवीजन के अंदर कुछ टेक्स्ट लाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए एक डिवीजन, इस डिवीजन को सब कुछ क्लासेस पे है। यहाँ पे आप एक नाम देते हैं कि भाई कंटेनर, ओके, इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, डिफरेंट रोज होंगे, तो एक रो लेते हैं इसके अंदर, रो, ठीक, तो इसको डेव क्लास आप देंगे रो, ये खुद बूटस्ट्रैप को पता होगा, डेव क्लास रो दे दी। फिर इस रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, 12, तो मैं एक डिवीजन लेता हूँ डेव, और उस डिवीजन को क्लास का नाम देता हूँ। कॉलम आप किस तरह देंगे, कॉलम डैश एसएम देते हैं, एमडी देते हैं, एलजी देते हैं, फॉर नाउ आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्सेस देते हैं, मैं एसएम दे रहा हूँ, एसएम डैश फॉर एग्जांपल 4, मतलब इतने एरिया में इस डिवीजन के अंदर मुझे एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट होगा H3, ठीक, और H3 में मैं लिखता हूँ वाओ वेलकम बूटस्ट्रैप यू आर अमेजिंग, कंट्रोल S, और इस पेज को ओपन करें, टेस्ट बूटस्ट्रैप को, ओके, ये उसी एरिया में ही आई है, ठीक। अब ये आपको पता नहीं चल रहा कि ये कैसे आई है, चलो मैं आपको दिखा दूं। इस कंटेनर को आप बनाए कंटेनर फ्लूइड, तो ये 100% ही हो जाएगी, ये 100% हो गई। चलो इस H3 को मैं H5 बना रहा हूं ताकि ये कंटेनर में कंप्लीटली आ जाए,
फिर बाद में दिखा दूंगा। ये इतने एरिया में आ गया। अब देखो ये एक रो है, यहाँ से देखो यहाँ तक ये एक रो है। इस रो को हमने डिवाइड किया है 12 कॉलम्स में। 4 कॉलम मैंने ये दिए, तो देखो 4 कॉलम यहाँ तक, 4 कॉलम यहाँ तक हो जाएंगे, 4 कॉलम यहाँ तक हो जाएंगे। तो अगर एक चीज इन्हीं के साथ डिस्प्ले करनी है तो पहले आप लेते थे फ्लॉट लेफ्ट एंड ये वो, ठीक। इससे पहले मैं कल आपको CSS का प्रोजेक्ट करवाऊंगा, वो मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो उनमें से आप फ्लॉट लेफ्ट पे भी समझ जाएंगे वगैरह। वाह वेलकम बूटस्ट्रैप, यू आर अमेजिंग। ये आ गया। अब आपको दिखाना है जस्ट मैंने इस डिवीजन को मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टाइल बताइए ये कौन सा स्टाइल है? इन स्टाइल। बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं जी? बैकग्राउंड क्या? बैकग्राउंड कलर और ऑरेंज। यू हैव टू करेक्टर्स। हाँ हाँ डिजिटल है सही दऊ करे। यहाँ पे 4 कॉलम्स में यहाँ तक है। अब इस रो के अंदर आपने कितने कॉलम ले सकते हैं? और 8 कॉलम ले सकते हैं। तो देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डिवीजन खत्म हो गई। इस डिवीजन के अंदर आप इमेज लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, जो भी लेते हैं, ये नीचे आएगी लेकिन इस साइड पे नहीं जाएगी। आपने लिमिट लगाया है कि 4 के अंदर, ठीक है। अब ये देखो एक रो है, रो यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे बंद है। इसके अंदर हमने 4 कॉलम लिए हैं डिवीजन में। तो एक और डिवीजन लेते हैं और उस डिवीजन को क्लास का नाम देते हैं कि कॉलम SM4। इसको भी 4 देते हैं, एक और डिवीजन देते हैं, ठीक है। इक्वल इक्वल हम लाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ H5 में फिर से ले रहा हूँ कि हेलो आई एम डिवीजन ऑन सेंटर, कंट्रोल एस, इसको देखें तो ये यहाँ पे आ गई। अब इसको अगर बैकग्राउंड कलर मिले इस कंटेनर को, ये बेसिकली कंटेनर है जो हम लेते थे कंटेनर्स, ठीक। इसमें से अगर टैक्स ज्यादा हो जाएगा तो ये खुद नीचे आएगी। अगर आप इनको बैकग्राउंड कलर दे दें, चलो इनको मैं कॉलम 6 करता हूँ, चलो इसको देखें 6 किया ना, या मैं इनको 8 करता हूँ, इनको तो बैकग्राउंड कलर मिला है ना। तो अब देखिए ये कहाँ तक जाती है, 8 जगह मिली तो 8 तक, इनको 4 मिली है तो 4, बस वहां तक। अब अगर इनको 2 देना चाहते हैं तो चलो मैं 2 दे रहा हूँ, इनको अब मैं 2 दे रहा हूँ, स्मॉल किया मैंने। तो अब देखिए ये कहाँ पे शो होती है, इतनी जगह पे 2 में टेक्स्ट खुद मैनेज होगा, डोंट वरी, ठीक है। वापस 4। अच्छा इसी को भी बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर। ये कलर याद हो गया कि नहीं? तो देखो इनको भी 4 मिले हैं, इनको भी 4 मिले हैं, और इस रो के अंदर 4 की जगह और भी बाकी है, तो वो 4 भी ले लें। ये डिवीजन फिर देखो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे डेफ और क्लास इस डिवीजन को दे दे कौन सा, कॉलम SM4, क्योंकि 4 हमारे साथ रहते हैं, 3 देते हैं, 2 देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन 4 जगह हमारे पास है तो इसमें से भी एक H5 लिख लेता हूँ। ऑन राइट साइड, और देखिए यहाँ पे आ गया। चलो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इनको भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर। ये यहाँ पे, तो अब देखो पहले टेक्स्ट डिस्टर्ब होता था, अब देखो ये यहाँ पे है लेफ्ट पे, लेकिन अगर मोबाइल के स्क्रीन पे आएगा तो नो प्रॉब्लम, उस स्क्रीन के लिहाज से ही शो होगा, वो खुद सेट करेगा सब कुछ। ना आपने मीडिया क्वेरीज लिखे हैं ना कुछ ना कुछ। यहाँ पे इनको मैं ज़्यादा करूँ, देखो ये खुद, देखो ये टेक्स्ट को देख रहे हैं, अखबार अजान से एग्जैक्टली। तो जब यो रो के रागने में वहाँ पर जो हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल स्टैक, और मैंने जो कहा कि इनको लास्ट क्लास में समझाऊंगा, वो ये आइडिया है।
एक्सेस एमडी एलजी का यही आइडिया है। चलो यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप एक्सेस लिखते हैं इनके साथ एक्सेस एसएम की जगह, तो हो जाएगा ये कि जब ये डिवाइसेस पर आएंगे, ये मोबाइल स्क्रीन पर आएंगे, तो वो भी एक ही लाइन में शो होंगे, वो टेक्स्ट इस्तेमाल होता जाएगा। लेकिन अगर आपने एमडी लिख एसएम लिखा है, देखो एसएम, तो एसएम इज यूज्ड फॉर स्मॉल डिवाइसेस, और स्मॉल डिवाइसेस में कौन से आते हैं? टैबलेट्स, मोबाइल फोन एक्सेस में आते हैं। तो देखो, जैसे ही ये टैबलेट से नीचे मोबाइल स्क्रीन पे आएगी, मतलब ब्रेक पॉइंट से नीचे आएगी, दे विल स्टैक हॉरिजॉन्टली। अगर आपने यूज किया है एसएम, तो एसएम से नीचे एक्सेस है ना, तो एक्सेस पे आके ये स्टैक्ड होंगे। लेकिन अगर आपने एमडी लिखी है, एमडी, तो फिर वो डेस्कटॉप यूजली डेस्कटॉप का होता है, तो डेस्कटॉप के साइज से नीचे आके वो स्टैक्ड होंगे। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आके वो स्टैग्ड होंगे। यहाँ पे चलो मैं शो करता हूँ आपको। इनको मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर आपने 3-4 बार ये लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? एक बार आप इनको एक्सेस में लिखेंगे कि एक्सेस में 4 ले, एक बार आप इनको एमडी में लिखेंगे कि एमडी में फलां ले, फिर आप इनको एलजी में लिखेंगे कि एलजी में इतने कॉलम्स ले। लेकिन अब भी अगर फर्स्ट क्लास में मैंने ये चीज़ की, तो आप आई श्योर कि आप कंप्लीटली कंफ्यूज होंगे। अब तक आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे आ रहा है, रिस्पॉन्सिव है, कोई मैटर नहीं कर रहा, चाहे वो यहाँ पे है वहाँ पे है, आपको सब कुछ सही शो हो रहा है और आपको सही शो होगा, कुछ टेक्स्ट वगैरह डिस्टर्ब ना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 चीज़ें हैं, 3 इमेजेस हैं, एक इमेज यहाँ पे शो हो रहा है, एक यहाँ पे शो हो रहा है, एक यहाँ पे शो हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी मोबाइल पे, ठीक है। तो फिलहाल आप इस पे गुजारा कर ले, आप यहाँ पे एम डी एल जी वट एवर जो यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस, ओके। फाइन, अब आपने ये बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस है, दिस इज द लास्ट स्लाइड, ओके। बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस है। प्री डिफाइंड क्लासेस का मतलब कि अब अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है भाई, तो आपने ये स्टाइल नहीं लिखना होगा, बूटस्ट्रैप का अपना स्टाइल है, ये भी रिमूव करे, ये भी रिमूव करे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया, ओके। इस पर कस्टम स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, नो मैटर, इनके कलर्स वगैरह में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन पे विड्थ, ये चीज़ें, मार्जिन वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि इनका बैकग्राउंड चेंज हो जाए इस डिवीज़न का, तो आप यहाँ पे आते हैं डिवीज़न में, इस डिवीजन का चेंज कर रहे हैं, तो जैसे आप कस्टम सीएसएस में इनके लिए क्लास देते थे और फिर आप वहां पे एक्सटर्नल सीएसएस में उनके लिए स्टाइल करते थे, तो इसमें ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में स्टाइल किया गया है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है कि ये क्लासेस हैं डिफरेंट, मोटिड, म्यूटेड, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इनके लिए टेक्स्ट लिखे, तो टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, जो कि हम कलर से सीएसएस में देते हैं। अगर आप उनका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो इनके साथ सिर्फ लिखिए बीजी डैश, तो यहाँ पे हम इनका बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, तो एक तो 4 कॉलम मिले हैं और इन पे अप्लाई हो जाए बीजी, फॉर एग्जांपल सक्सेस, और ये स्टैंडर्ड कलर है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, तो आप यहाँ पे देखिए इनका बैकग्राउंड चेंज हो गया, सक्सेस। इसी तरह अगर आप इनका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं इसका, तो आप इसको दे दें बीजी, फॉर एग्जांपल डेंजर, डेंजर रेड टाइप का कलर है, ठीक। तो ये देखो प्रोफेशनल कलर्स है। इसी तरह अगर आप इनका चेंज करना चाहते हैं, स्पेस आप मस्ट देंगे, एक साथ मत लिखिए, तो बीजी डैश प्राइमरी या इन्फो या व्हाटएवर या जो भी है, यहाँ पे ये। अब आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे H5 में आए, यहाँ पे इनके लिए क्लास ने, अब सब कुछ क्लासेस पे है, बूटस्ट्रैप में ये क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड किए गए हैं, तो आप लिखे कि टेक्स्ट डैश, फॉर एग्जांपल इन्फो, के टेक्स्ट का जो कलर है ये इन्फो करे, तो इन्फो हो गया। अब अगर टेक्स्ट का कलर आप करना चाहते हैं डेंजर, तो टेक्स्ट का कलर हो जाएगा रेड, यूँ, ठीक है। अगर आप जो भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, इस पे आप अपना CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी कलर
चेंज कर सकते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप ने ये आपको स्टैंडर्ड चीज़ें प्रोवाइड की है, तो हम उनका यूज़ कर रहे हैं। ये आइडिया है बूटस्ट्रैप का, बस क्लासेस को यूज़ करो, डिज़ाइन आएगा और रिस्पॉन्सिव भी होगा। समझ गए? अब बात है एक और रो की, कि अगर इसके बाद कुछ लेना है फिर, ठीक, अगर इसके बाद कुछ लेना है फिर, तो फिर क्या करेंगे? नया डेव में क्या करेंगे? टीआर यहाँ पे टीआर की बात खत्म। रो मतलब न्यू रो लेंगे, ठीक है, न्यू रो लेंगे। मतलब अगर आप इस डिवीजन के अंदर, अच्छा चलो क्या हो जाएगा, अगर ये देखो 4 कॉलम 12 पूरे हो गए इस रो के अंदर, देखो ये रो यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड, और इस रो के अंदर 12 कॉलम पूरे हो गए। चलो मैं एक और भी ऐड करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फिर नीचे आ जाएगा और ये स्टैंडर्ड नहीं है, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड नहीं है। तो करें यूं कि आप यहाँ पे एक और रो स्टार्ट करें, इस तरह जुल्म ना करें, यहाँ पे एक और रो स्टार्ट करें और इस रो को क्लास का नाम क्या दें? रो। पहले तो रो लेंगे, फिर इस रो के अंदर आप 12 कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 12 कॉलम लेना चाहें तो क्लास कॉलम डैश SMMDLG वट एवर, अगर 12 लेते हैं तो 12 ले लें, और इस 12 के अंदर आप एक H1 डिस्प्ले करना चाहे, फॉर एग्जांपल वेलकम व्हाट्सएप, कंट्रोल S, और देखें ये इसके यहाँ दूसरी रो पे आ गया। अब इस टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर पे, तो इस पे आ जाए, जस्ट क्लास का नाम दे दे टेक्स्ट सेंटर, तो ये सेंटर पर हो गया, और इसको देखें ये ऑटोमेटिकली सेंटर पर रहेगा हर एक डिवाइस पे, ठीक है। पहले इस तरह नहीं होता था ना, तो हमने कस्टम मीडिया क्वेरीज भी लिखी, बूटस्ट्रैप का भी काम कर दिया। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? हैव यू एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।